अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये हाईलाइट का ऑप्शन है। हाईलाइट का दिखा देते हैं। जैसे आपने मुख्तलिफ खबरें देखी ना, कोई खबरें पढ़ रहा था तो ऐसे करके डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करते हैं। फर्स्ट कर मैं किसी को फाइल भेजता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ यार मैंने इसके अंदर पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिए, उसको पढ़ लेना। तो आपने क्या करना है, यहाँ से दो तरीके हैं। एक तो पहले आप हाईलाइट के ऊपर जाएं और कलर चूज़ कर लें, किस कलर में हाईलाइट करना है। मैंने कहा भाई मैं जो है ये पिंक कलर चूज़ कर लेता हूँ, और पिंक कलर चूज़ करने के बाद मैंने उसके ऊपर ऐसे फेर दिया माउस पॉइंटर से। ये देखें ये पूरा का पूरा पिंक हो गया सारा। इसी तरह मैं अगले एक पॉइंट के ऊपर गया तो मैंने इसको भी जो है वो ऐसे फेर दिया, तो ये हाईलाइट हो गया, पॉइंट हाइट। इसमें क्या हुआ कि फ़ॉन्ट का कलर नहीं चेंज हुआ, फ़ॉन्ट के पीछे जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया। इस तरह से आपने कलर चूज़ कर लेना है और बाद में जिस कलर के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप हाईलाइट कर लेते हैं। आपने कहा मुझे ये रंग ख़त्म करना है, तो दोबारा से देखें आप इसी के ऊपर जाएंगे और नो कलर इसको चूज़ करेंगे। फिर आपके पास पेंसिल होगी, अब आप ऐसे फेर देंगे बस ऐसे ऐसे करके, तो वो कलर ख़त्म कर देगा। फिर ऐसे फेरेंगे, कलर ख़त्म कर देगा। ये अब देखें मैंने कलर ख़त्म कर लिया, लेकिन ये पेंसिल मेरे पास अभी भी आ रही है। जी जी। तो इसके क्या करते हैं, आपके कीबोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर उल्टे हाथ पे सबसे पहला बटन होता है एस्केप का, ESC लिखा होता है, लिखा हुआ है बिल्कुल। जब आप उसको दबाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। एक तरीका ये होता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि पहले आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, यार मैंने इसको हाईलाइट करना है। अब मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और अब यहाँ से मैं कलर चूज़ कर लूँगा, तो ये कलर हो गया, कलर खुद ब खुद सिलेक्ट। और दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और अब मैं यहाँ से नो कलर आ गया। नो कलर करूँगा तो अब ये नो कलर हो जाएगा। पहले आप चाहें तो कलर चूज़ करें फिर टेक्स्ट के ऊपर फेरें, और दूसरा तरीका ये कि पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करें फिर कलर चूज़ करें। तो दोनों तरीके आप कर सकते हैं। जैसे